जी हाँ साथियों, एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल रूपी सर्वाइवल जी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, आज का जो सिंड्रोम है वो एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में बताएंगे कि एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है। तो सिंड्रोम का अर्थ हम क्या बताए थे कि गुणसूत्रों की संख्या में व्यतिक्रम जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। व्यतिक्रम का अर्थ क्या होता है, उनका जो क्रम होता है उस क्रम से या तो गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो जाए या तो कम हो जाए। यानी जब कम होगा या अधिक होगा तो उनका जो क्रम होगा वह समान से न होकर के कुछ अलग को प्रदर्शित करेगा। तो ऐसे को हम सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम रोग होता है या एक आनुवंशिक रोग होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। तो इसमें से एक सिंड्रोम है जिसका नाम है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, इसका नाम कैसे पड़ा? जो वैज्ञानिक है उनका नाम एडवर्ड है। एडवर्ड जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1960 ईस्वी में इस रोग के बारे में पता लगाया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि गुणसूत्र संख्या जो 18 है, गुणसूत्र संख्या कितना 18 वाले पे एक गुणसूत्र जो होता बढ़ जाता है। यानी 18 पे एक गुणसूत्र जब बढ़ जाता है तो उसकी एक प्रतिलिपि बन जाती है। यानी जब बढ़ेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो एक सामान्य व्यक्ति के शरीर कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होता है। तो जब एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा ये गुणसूत्र कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। अर्थात ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, एकादि सूत्रता को। एक माने एक ठो, आदि माने अधिक और सूत्रता माने नियम से। यानी कि कितना 46 होना चाहिए उसमें से 18 पर एक बढ़ गया, एक इसकी प्रतिलिपि बन गई जिसके कारण अब गुणसूत्रों की संख्या कितना हो गया, 47 हो गया। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि एडवर्ड सिंड्रोम में एकादि सूत्रता होता है। यह एकादि सूत्रता के कारण इनमें 18वें जोड़ी पे एक प्रतिलिपि बनता है जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। अब गुणसूत्र जो हो गए वो 47 हो गया। अब इससे जो बच्चा जो संतान पैदा होगा यह जो होगा उनकी आयु अल्प रहेगी, यानी कम आयु रहेगी, वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। और यह जो रोग होता है, यह जो सिंड्रोम होता है वह किसमें होता है, मादा यानी स्त्रियों में यह रोग अधिक देखने को मिलता है। मादा में यह रोग अधिक होने की संभावना होती है। यानी कि जो स्त्री होती है, जो लड़की होती है, उनमें यह रोग होने की संभावना अधिक होती है। लक्षण क्या होगा, इस प्रकार का जो संतान जन्म लेगा उनके जो जबड़े होंगे, यानी ये जो जबड़ा होगा ये छोटा होगा और नितंब जो होंगे, स्तन जिसे हम कहते हैं, ये भी क्या होगा, छोटा होगा। गर्दन जो होगी मोटी होगी और इसके साथ साथ जो मुंह होगा ये मुख छोटा होगा। मुख क्या होगा, छोटा होगा और अंगूठा भी छोटा होगा। मुख छोटा होगा और अंगूठा भी क्या होगा, छोटा होगा। विकृत सिर, विकृत का अर्थ क्या होता है, उनका जो सिर होता है ना उसका आकार बदल जाता है। जैसे सामान्य लोगों का सिर होता है तो ऐसे ना कि कहीं इधर टेढ़ा रहेगा, कहीं इधर रहेगा, फिर पीछे निकला होगा, आगे निकला होगा। यानी इनका जो सिर होगा इसका कोई आकार सही से नहीं होगा। या जब आकार सही नहीं होगा तो इसे हम कहते हैं विकृत, माने कि इसका जो आकार है वह अलग होता है। साथ ही साथ हृदय रोग भी होगा, यानी उनका जो हार्ट होगा वो सही ढंग से काम नहीं करेगा। हार्ट बीट की कभी धड़कन बढ़ेगी, कभी कम हो जाएगी। तो इनका जो हृदय होगा वो भी एक प्रकार का सही नहीं होगा। वृक्क यानी किडनी, वृक्क का मतलब क्या होता है, किडनी। किडनी अंग्रेजी शब्द है और हिंदी क्या आती है, वृक्क होता है। ये भी उनका सही आकार नहीं होगा जिसके कारण इनमें हृदय संबंधित रोग होता है, किडनी संबंधित रोग होता है। और ऐसे व्यक्ति, ऐसी स्त्री ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहती। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि जीवित रहने के लिए वो कितने महीने जीवित रहती है, 6 महीने। अर्थात उनका आयु कितना होता है, 6 महीने। जब पैदा होंगी 6 महीने जाते जाते उस लड़की का, उस शिशु का मृत्यु हो जाएगा।
और इनमें विकलांगता भी रहेगी। विकलांगता का अर्थ क्या होगा? इनके शरीर का कोई ना कोई अंग जो होगा वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा। यानी कि कहीं हाथ टेढ़ा होगा, कहीं पैर टेढ़ा होगा, कहीं गर्दन ही टेढ़ी हो जाएगी, यानी चाहे जहाँ से उनका अंग पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा। तो इस प्रकार को हम विकलांगता कहते हैं। एक बात दिमाग में होनी चाहिए कि विकलांगता को क्यों रखा गया है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा कि गुणसूत्र संख्या जब 18 का रहा है, इसका मतलब है कि जो कायिक गुणसूत्र होता है, कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी होता है। कितना होता है? 22 जोड़ी, यानी कि कितना हो गया? 44 हो गया। और अंतिम का जो गुणसूत्र होता है उसी हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र, जिसकी संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब 1 जोड़ी है तो 2 होगा, यानी 44 और 2 कितना हो गया? 46। यानी एक सामान्य व्यक्ति के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। जब 46 गुणसूत्र होता है तो यहाँ तो छोड़ दीजिए अंतिम इसके यक्ष के, आपको पता होगा यही लिंग गुणसूत्र को नर में यक्ष वाई, मादा में यक्ष से डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। यानी इससे बताया जाता है कि ये मादा का गुणसूत्र है और ये नर का लिंग गुणसूत्र है। अब आपको पता होगा कि इनका शरीर विकलांगता क्यों आई? क्योंकि इनके जो गुणसूत्र संख्या 22 के पहले है, यानी 1 से लेकर के 22 जोड़ी तक जो गुणसूत्र होता है, यानी काय माने शरीर, यानी शरीर पर प्रभाव डालेगा, उनका अंग विकास नहीं होगा। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं भैया? विकलांगता कहते हैं। क्या कहते हैं? विकलांगता कहते हैं। तो समझ में आया? एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। एडवर्ड सिंड्रोम कहाँ से आया है? इसे एडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1960 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और यह जो रोग है वह 98 जोड़ी गुणसूत्र पे एक अन्य प्रतिलिपि बनने के कारण होता है, जिसे हम एकाधिक सूत्रता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकाधिक सूत्रता। हम ऐसे भी कह सकते हैं कायिक गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता। अब यहाँ पे हम एकाधिक करें, अभी आगे आपको शायद टर्नर आ जाए या फिर क्लाइनफेल्टर आ जाए तो वहाँ पे हम गुणसूत्रों की कमी बताएंगे, और जब कमी होगा तो यह एक न्यून को दर्शाएगा। और इसका जो संभावना किसमें अधिक होती है? मादा में, यानी यह मादा में अधिक होता है। लक्षण: जबड़े छोटे होंगे, नितंब छोटे होंगे, मोटी गर्दन होगी, छोटा मुंह होगा, छोटा अंगूठा होगा, विकृत सिर होगा, हृदय रोग होगा और किडनी में भी रोग हो सकता है। और इस प्रकार के विकलांगता भी होते हैं। क्या होते हैं? रोग भी विकलांग होते हैं। तो हमें उम्मीद होगा आप लोगों को ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि समझ में आया है कि नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।